नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका एक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑन अर्थ, यानी विश्व में जो सबसे महत्वपूर्ण लेक्स हैं उनके बारे में। उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। कुल इस वीडियो सीरीज़ में 20 प्रश्न हैं। आपको क्रमशः उन प्रश्नों का आंसर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं झीलों की। झील एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जो जलीय क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? झील। यानी ऐसा जलीय क्षेत्र जिसका आकार विस्तृत होता है, साथ ही साथ वह चारों तरफ से जमीन से यानी भूमि से घिरा होता है, उस क्षेत्र को हम झील बोलते हैं। विश्व की कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे उत्तर अमेरिका में हमको देखने को मिलती हैं ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, विनपेग लेक, ग्रेट लेक्स जिसमें आपका मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, मिसिसिपी देखने को मिलती है, ग्रेट साल्ट लेक। ये जो लेक्स हैं ये उत्तर अमेरिका की लेक्स हैं। अगर बात करें दक्षिण अमेरिका की तो हमें देखने को मिलती है लेक टिटिकाका। उसके बाद बात यूरोपियन लेक्स की तो उसमें आपको देखने को मिलती है लेक लैगोडा और लेक वार्नर्न। उसके अलावा हमें देखने को मिलती है जो अरब प्रायद्वीप है वहाँ देखने को मिलती है कैप्सियन सागर और साथ ही साथ अरल सागर, अरल सी जिसे भी बोलते हैं हम। उसके अलावा अगर बात करें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो हमें कई सारी लेक्स देखने को मिलती हैं, जैसे लेक चाड, लेक टंगानिका, लेक न्यासा, लेक विक्टोरिया, लेक टुर्काना, लेक ताना। ये सारी लेक्स अफ्रीकन लेक्स हैं। वहीं आपको जो एशिया कॉन्टिनेंट वाला क्षेत्र है वहाँ लेक बैकाल और लेक बालकास देखने को मिल रही हैं। मैप में आप लोगों ने इसको नोटिस भी किया होगा कि ये सारी लेक्स आपको यहाँ विश्व के मानचित्र पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लेक्स विद्यमान हैं विश्व में, लेकिन हम उन्हीं लेक्स की बात किए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और उनसे संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये लेक्स हैं, इनकी पोजीशनिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, आगे इससे पढ़ने में आपको आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कैप्सियन सागर, बी अरल सागर, सी सुपीरियर झील, डी विक्टोरिया झील। आपको बताना है कि कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। जल्दी से बताइए। कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। जो लोग अभी तक आए नहीं हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया है उन्होंने, तो वो जल्दी से जुड़ जाए चैनल से। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कैप्सियन सी। कैप्सियन सी की जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,71,000 किलोमीटर। साथ ही साथ कैप्सियन सी के से सटे जो देश हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एवं ईरान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं विक्टोरिया,
सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन। जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सुपीरियर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको सुपीरियर लेक्स के बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो लेक सुपीरियर जो है वो कनाडा और यूएसए दोनों के बीच पाई जाती है, उसकी सीमा पर। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 82,100 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 82,100 किलोमीटर स्क्वायर, जो हम लोगों ने सबसे पहले मैप में ये ग्रेट लेक्स वाला एरिया देखा था। ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ग्रेट लेक्स वाला, ये पांचों लेक, तो इसमें ही सुपीरियर लेक शामिल है। लेक सुपीरियर इन्हीं ग्रेट लेक्स का हिस्सा है। तो दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर लेक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? आपको बताना है कि विश्व में जो सर्वाधिक गहरी झील है वो कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, डेड सी। आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी लेक बैकाल। अगर मैं आपको लेक बैकाल के बारे में बताऊं तो यह सर्बिया, रसिया में लोकेटेड है, ठीक है। और यह डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। इसकी जो गहराई है वो 1,637 मीटर है। और साथ ही साथ यह सेकेंड लार्जेस्ट लेक, लॉन्गेस्ट लेक है, यानी जो लंबाई है इसकी वह सेकेंड लॉन्गेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा कि बैकाल लेक विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 1,637 मीटर गहराई है इसकी लेक बैकाल की। कहाँ स्थित है? तो स्थित है रसिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? ऑप्शंस हैं कैप्सियन सागर, अरल सागर, वान झील या फिर मृत सागर। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन होगा। प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वान झील। लेक वान कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपका तुर्की में। तुर्की में स्थित है लेक वान। साथ ही साथ यह सर्वाधिक लवणीय झील है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,755 किलोमीटर स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा, 3,755 किलोमीटर स्क्वायर वान झील स्थित है तुर्की में और सर्वाधिक लवणीय झील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है? ए अरल सागर, बी कैप्सियन सागर, सी बैकाल, डी मृत सागर। आपको बताना है कि जो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है वो कौन सी है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन, प्रश्न नंबर 5 है उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी डेड सी। मृत सागर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मृत सागर। मृत सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ कोई भी जो जीवित प्रजातियाँ हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। इसकी जो
यानी इसमें नमक की जो मात्रा है वो इतनी ज़्यादा है कि इसमें हमें कोई भी जीव जंतु देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको मृत सागर बोलते हैं, इसको साल्ट सी भी बोलते हैं। अगर इसके लोकेशन की बात करें हम डेड सी के, तो इसका लोकेशन जो है वो पूर्व में जॉर्डन की सीमा को एवं पश्चिम में फिलिस्तीन और इजराइल से सीमा बनाता है। यानी पूर्व में जॉर्डन से और पश्चिम में सब किससे, फिलिस्तीन और इजराइल से। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, मृत सागर की। मृत सागर यानी डेड सी, जिसे हम साल्ट सी के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। बताना है आपको कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, यानी ऐसी झील जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होने के साथ ही वहाँ नौकायन किया जा सकता है। टिटिकाका, मराकाइबो, अस्थवाका, लेगोडा। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, इसमें कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी लेक टिटिकाका। क्या, लेक टिटिकाका जो है आपकी वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है, जिसमें नावें चल सकती है, नाव चल सकती है। अगर बात करें लेक टिटिकाका की सिचुएशन की, तो यह आपको देखने को मिलेगी कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कौन सा क्षेत्र, बोल्विया और पेरू वाला क्षेत्र, वहाँ देखने को मिलेगी लेक टिटिकाका। क्षेत्रफल की बात करें तो 8,372 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी लेक टिटिकाका से। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है लेक टिटिकाका। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। इससे पहले हमने लवणी झील देखा था, अब बात होगी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की। तो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, मृत सागर, कैप्सियन सागर, वॉन झील, अरल सागर। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कैप्सियन सागर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान रखिएगा, जो लवणी झील है वो है आपकी वॉन झील। क्वेश्चन नंबर 4 था, अंतर देख लीजिए, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सर्वाधिक लवणी झील जो है वो झील वॉन झील है, जो तुर्की में स्थित है। जबकि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील जो है वो कैप्सियन सागर है। हमने आपको पहले भी कैप्सियन सागर की लोकेशन बताई हुई है कि कैप्सियन सागर की जो लोकेशन देखने को मिलती है हमें कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में देखने को मिलती है। इसकी बाउंड्री इससे लगती है। अंतर क्या है खारे पानी और लवणी झील में? तो लवणी झील ऐसी झील हैं जिनमें सॉल्टनेस तो होती है, लेकिन उनमें सॉल्ट नमक की मात्रा कम होती है, मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके जल में जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा घुले होते हैं, वो झील है वॉन झील। और जिसका सॉल्ट ज़्यादा होता है, जिस झील में खारापन ज़्यादा होता है, वो होती है कैप्सियन सागर। वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो लवणी सबसे ज़्यादा खारापन जिसका है वो वॉन झील है। लेकिन अगर खारी झीलों में सबसे बड़ी झील की बात कर रहे हैं तो वो होगी कैप्सियन सागर। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, यानी ऐसी झील के बारे में बताना है जो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं टिटिकाका, टिसीसिकरू, रूडोल्फ, एडवर्ड। प्रश्न नंबर 8, इस प्रश्न का सही जवाब है लेक टिटिकाका। और यही
विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील इन सब में से टिटिकाका है और यह नौकायन झील है, यानी इसमें नौकायन किया जा सकता है। दिए गए ऑप्शंस में से टिटिकाका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसमें नौकायन किया जा सकता है। कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बोल्विया और पेरू की सीमा पर। 8,372 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? यानी अरल सागर की सीमा पर कौन सा देश स्थित है, ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 में। ऑप्शंस दिए गए हैं कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान रूस। प्रश्न का सही जवाब कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। अरल सागर की सीमा कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान से लगती है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? आपको बताना है। सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मिशिगन। सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और एक झील नहीं लिखी, कौन सी? ह्यूरन। ये 5 झीलें हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स, ठीक है। और इनमें से बाकी 4 लेक्स यानी सुपीरियर, इरी, ओंटारियो और ह्यूरन कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं, जबकि लेक मिशिगन वो पूरी तरीके से आपका अमेरिका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, लेक मिशिगन ऐसी लेक है जो अमेरिका में पूरी तरीके से स्थित है, बाकी जो लेक्स हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्टोरिया झील अवस्थित है ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी बोल्विया में, सी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, डी पूर्वी अफ्रीका में। आंसर्स कमेंट कीजिए कि कौन सा सही होगा इसमें। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी अफ्रीका में। एक बार फिर मैं आपको लेक विक्टोरिया दिखा भी देता हूं। देखिए, ये अफ्रीका का पूरा मैप है और पूर्वी अफ्रीका मतलब ये वाला भाग। यहाँ देखिए, ये लिखा दिख रहा होगा आपको लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? चलिए बताइए। इस प्रश्न का जवाब तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार इसको डिस्कस कर दिया कि किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। तो नहीं लगती वो बताइए। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया। जल्दी से बताइए कि किन किन देशों की सीमा लगती है। तो उन देशों में शामिल हैं कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, साथ ही साथ ईरान। ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ए चाड, बी मलावी, सी विक्टोरिया, डी जाम्बेजी। तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी झील है? सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि तंजानिया और युगांडा ये दोनों किस महाद्वीप के देश हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया लेक जो है, अभी मैंने आपको बताया, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और यह तंजानिया और युगांडा के बीच जो है वो सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कैस्पियन सागर स्थित है? रूस और ईरान के बीच, सऊदी अरब मिस्र के बीच, मिस्र लीबिया या लीबिया इजराइल? जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जवाब तो सबको पता होगा। फिर से आ गया कैस्पियन सागर। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी रूस और ईरान। इसमें कैस्पियन सागर से सीमा से लगे 5 देश कौन से हैं? कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, साथ ही साथ ईरान। ध्यान रखिएगा इस बात को, KRTAI, ठीक है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। कजाकिस्तान, रसिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। आपको बताना है कि झीलों के नाम दिए हैं और संबंधित देश दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सी लेक कहाँ स्थित है। तो अरल सागर, मिशिगन, ग्रेट वियर, आयर, ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सी किससे स्थित है। देश हैं कनाडा, कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में 3142, बी 2314, सी 1432, डी ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। फिर से देख लीजिए एक बार इस प्रश्न को। अब मैच कर लीजिए, फिर ऑप्शन की तरफ चलता हूं मैं। मुझे लगता है मैच कर लिया होगा आप लोगों ने। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 2314। चलिए अब मिला लेते हैं कि कौन सा किससे सही होगा। देखिए सबसे पहला अरल सागर है, तो हमको पता है कि अरल सागर स्थित होगा कजाकिस्तान से। मिशिगन झील पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका से। अभी मैंने बताया था आपको कि ग्रेट वियर लेक कनाडा से संबंधित है, और साथ ही साथ जो लेक आयर है वो किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। तो अरल सागर कजाकिस्तान, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट वियर कनाडा, आयर झील ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? कैस्पियन सागर, बैकाल सागर, ग्रेट साल्ट लेक, वान झील। कौन सी झील का जो है आपकी खारे पानी की नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बैकाल सागर। बैकाल सागर स्थित कहाँ है? तो स्थित है ये रसिया में। कहाँ? रसिया में। और यह खारे पानी की झील नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? अभी हमने 2 अफ्रीकी देश की बात की थी। अगर वो देश आपको याद होंगे जिनकी सीमा बनाती है ये, तो आप बिल्कुल इस प्रश्न को अच्छे से कर ले जाएंगे। तंजानिया, कीनिया, युगांडा, कीनिया, इथोपिया, सूडान, तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक। प्रश्न आपके सामने है, वक्त ले लीजिए और इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी, आपका यूपीपीसीएल का पेपर हो, यूपीपीसीएस का पेपर हो, हर जगह ये प्रश्न पूछा गया है कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड।
ऑप्शन कमेंट कीजिए कि कौन सा सही होगा इसमें। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड इस प्रश्न का सही जवाब है। इसको 1000 झीलों का देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर कौन सी झील स्थित है आपको ये बताना है। टंगानिका, विक्टोरिया, न्यासा, करीबा। अगर आप पृथ्वी के ग्लोब के बारे में जानते हो तो 3 रेखाएं हम मेन रूप से बनाते हैं, एक बीच में, एक ऊपर और एक नीचे। ये बीच वाली जो रेखा होती है इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। वहीं उत्तरी ध्रुव, इस ऊपर वाले को जो उसके उत्तर में है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, यहाँ होती है कर्क रेखा। और जो नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव होती है वहाँ होती है आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा? उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो आपको बताना है कि ये जो बीच वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन इस कौन सी झील स्थित है भूमध्य रेखा पर, इन दिए गए ऑप्शंस में से। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न्यासा। न्यासा झील स्थित है आपका कहाँ? तो अफ्रीका में। आपको दिखा भी देता हूँ लेक न्यासा। मैप में देखिए, मैप में आपको यहाँ लेक न्यासा देखने को मिलता होगा। ये वाला एरिया जो है ये लेक न्यासा का एरिया है, या इसे लेक मलावी भी कहते हैं। कौन सी लेक बोलते हैं? लेक मलावी या फिर न्यासा लेक। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है, जो कि विषुवत रेखा या हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? वान झील विश्व की सबसे खारी झील है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी खारे झील, पानी की झील जो है वो है आपकी कैस्पियन सागर। अंतर जो है ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिया गया है वो है ईरान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया। वान झील कहाँ स्थित है मैं इसको बता भी चुका हूं आपको। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। यानी लेक जो वान है वो तुर्की में स्थित है, और साथ ही साथ वान लेक का जो एरिया है वो है 3755 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो 20 प्रश्न थे वो विश्व की झीलों से स्थित प्रश्न थे। आपको इसमें मैंने विभिन्न झीलों के बारे में बताया, साथ ही साथ विश्व की सर्वाधिक खारी, विश्व की सबसे बड़ी खारी, विश्व की सबसे गहरी, विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट, विश्व की सेकंड लॉन्गेस्ट, स्वीटेस्ट वाटर लेक, सबसे ज़्यादा जहां नौकायन किया जा सकता है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। इन सारे प्रश्नों की चर्चा हमने इसमें की। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी भी सजेशंस या कमेंट के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें। धन्यवाद।